वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र। हमारा 77वां गणतंत्र दिवस, ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में पढ़ते हुए परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार तीसरी बार इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। ये जीओसी दिल्ली एरिया होते हैं जो परेड कमांडर होते हैं, और जो सेकंड इन कमांड होते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं दिल्ली एरिया के। जनरल भवनीश कुमार। तो इस तरह से परेड की शुरुआत होती थी हर साल, लेकिन इस बार आपने देखा कि वाद्य यंत्र जो पूरे भारत से समेट कर यहाँ कर्तव्य पथ पर लाए गए थे, एक नई शुरुआत। जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में परेड कमांडर, फिर उनके बाद परेड उप कमांडर आएंगे मेजर जनरल नवराज ढिल्लों। ये राष्ट्रपति जी से इजाजत मांगी जाती है कि अब हम यहाँ से अपने परेड की शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ये उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, बल्कि ये इनकी ड्यूटी है कि उनको सैल्यूट करके यहाँ से आगे जो राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं सैल्यूट करते हुए। राष्ट्रपति पूरी परेड में खड़ी रहती है? नहीं, कुछ वक्त ऐसा है जब बैठ जाती हैं, जैसे लगता है कि अभी आने में तब भी, या कभी कभी ऐसा होता है जब सैन्य दस्ते निकलते हैं और लगता है कि कुछ पल मिल सकते हैं तो वो उस दौरान बैठ जाते हैं। कभी कभी डिस्टेंस ज्यादा होता है, दूरियां अगर ज्यादा हो तो उस वक्त वो बैठ जाती हैं। नवराज ढिल्लों ने ये मेजर जनरल नवराज ढिल्लों परेड उप कमांडर, और ये इन सभी के लिए मुझे लगता है कि अपने जीवन काल के गौरवान्वित पल हैं ये, जब आप कर्तव्य पथ पर निकल रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को सलामी देते हुए निकल रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी आपके लिए? मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के। और अब आपको दिख रहे हैं परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता। और हमेशा मैं तो पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, सबसे पहले इस क्रम में दिखाई देते हैं सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव जी, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स से है। कारगिल लड़ाई में इनके अदम्य साहस के लिए 19 वर्ष आयु थी केवल। सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। दूसरे हैं सूबेदार मेजर संजय कुमार, 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स के हैं ये। परमवीर चक्र से आप भी सम्मानित हैं, आप भी इस परेड में शामिल हैं। अपने वाहन में मेजर सल्यूट करते हुए पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल, और इनके पीछे अशोक चक्र से सम्मानित विजेता अब वो आ रहे हैं मेजर जनरल सीए पिठावाला सेवानिवृत्त और कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है।